कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा और ओमिक्रॉन के नाम से पूरे देश में अपने पैर फैला चुकी है और लखनादौन शहर भी इससे अछूता नहीं है। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं डिजियाना महाकौशल संदेश। पूरे देश के साथ लखनादौन शहर और आसपास की जनता ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर को देखा है। कई परिवार और परिवार के मुखिया, बच्चे, बूढ़े इस आगोश में समा गए। लखनादौन तहसील का एक लौता सिविल अस्पताल जो कि 100 बिस्तरीय है, यहाँ क्या सुविधा हैं और क्या कुछ यहाँ पेशेंट को इलाज मिलता है, आज उसकी पड़ताल करने के लिए डिजियाना महाकौशल की टीम पहुँच रही है। आइए ले चलते हैं आपको और रूबरू कराते हैं समूची सुविधाओं से। लखनादौन तहसील का एकमात्र 100 बिस्तरीय अस्पताल, सिविल अस्पताल, जिसकी आज सुख सुविधाओं का कवरेज करने डिजियाना महाकौशल संदेश पहुंचा है। हमारे साथ लखनादौन विकासखंड के बीएमओ बीएस सोलंकी जी हैं। उनसे समझते हैं कि इस सरकारी अस्पताल में कोरोना को लेकर, थर्ड वेव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने डॉक्टर इनके पास हैं, कितना स्टाफ उपलब्ध है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, सारी कुछ जानकारी के लिए समझते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजियाना महाकौशल संदेश में। हमें बताइएगा कि कोरोना को लेकर आपकी क्या तैयारी, थर्ड वेव को लेकर? थर्ड वेव को लेकर हमारा अच्छा तैयारी है, क्योंकि पिछली बार का जो दूसरी लहर थी हमारे अस्पताल ने, उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और हमने काफ़ी मरीज़ जो है मरीजों की जान बचा के उनको उनके घर पहुँचाए थे। अभी सेकेंड वेव में हमने देखा था कि लखनादौन सिविल अस्पताल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, कुछ लोग जो हैं यहाँ से ठीक, जिनकी काफ़ी कुछ व्यवस्था थी। थर्ड वेव को लेकर ऐसी कुछ और तैयारी है, कुछ एडवांस कुछ तैयारी है? जी, ये थर्ड वेव में जो है, थर्ड वेव के लिए हमारे अभी जो है 44 ऑक्सीजन के बेड अभी यहाँ पे रेडी हैं और 40 करीब ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, तो ऐसे हमारे 84 बेड ऑक्सीजन के तैयार हैं यहाँ पे। और अभी आज की डेट में अभी 2 पेशेंट भर्ती हैं पॉजिटिव। और डॉक्टर के स्टाफ में हमारे कोविड का अभी एक ही डॉक्टर पदस्थ है, बाकी आयुष के डॉक्टर हमने उसमें लगा रखे हैं और बाकी ऑन कॉल हम 3 क्लास 1 लोग जो है जो ऑन कॉल उसमें हर शिफ्ट में एक रहेंगे और स्टाफ लोगों को ड्यूटी लगा रखी है। और एक 30 बेड का कोविड केयर सेंटर भी यहाँ पे बना रखा है। एक आदिवासी विकासखंड में इतनी अच्छी सुविधा
शायद ज़िले के किसी अन्य तहसील में होंगी, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे और इसके आगे भी और क्या तैयारियां हैं हॉस्पिटल को लेकर? इसके आगे ये श्रेय तो हम हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियन लोग हैं जो जिनका बहुत अच्छा योगदान रहता है उसमें, इसका श्रेय मैं उन्हीं को दूंगा और काम करने के लिए अपनी पूरी टीम को दूंगा। एसडीएम साहब हैं, उनका भी निर्देशन मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहता है, तो ये सब श्रेय उन्हीं को जाता है। हमने देखा है कि आदिवासी विकासखंड में बहुत अच्छा है, लेकिन आज भी आम व्यक्तियों में इस अस्पताल को लेकर जागरूकता का अभाव है। वही लोग अब इसमें बताएंगे कि उनको क्या सुविधा मिलती है और क्या असुविधा होती है। तो हम लोगों अपनी गलतियां करके ही धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं और लोग भी धीरे धीरे जो आएंगे यहाँ पे और जो जानकारी मिलेगी उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे माउथ टू माउथ इसका वो होगा। यहाँ हमने एक चीज़ की कमी तो पाई है कि यहाँ इमरजेंसी वार्ड या आईसीयू के नाम पर कुछ व्यवस्था नहीं है। आपके द्वारा कोई ऊपर कोई लिखा पड़ी किस तरीके का कुछ? हाँ, अभी सिविल अस्पताल लखनादौन में एक 12 बेड का आईसीयू बनने जा रहा है। ये पीछे जो खाली ज़मीन देख रहे हैं आप, इसमें यहाँ पर 12 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और एक अडल्ट आईसीयू ऐसा बनने का प्लान है। ये पाइपलाइन में है, जो आने वाले महीनों में जल्दी बनेगा। हमारे डिजियाना महाकौशल संदेश के माध्यम से लखनादौन विकासखंड के आदिवासी अंचलों, सुदूर अंचलों में रहने वाले लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? अभी संदेश यही रहेगा कि हम अभी जो है नागपुर और जबलपुर के बीच में है और संक्रमण को लेके हम काफ़ी प्रोन है हमारा एरिया। तो लोग जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं और प्रोटोकॉल जो है कोविड का उसका पूरा पालन करें, तो हम कम से कम इन्फेक्ट होंगे और हम अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे। हमने देखा है सर, आप काफ़ी समय से यहाँ पदस्थ हैं और आप यहाँ की नस से वाकिफ़ हैं, तो क्या लगता है कि कोरोना को लेकर इस थर्ड वेव में हम कितने आगे जा पाएंगे? नहीं, अब ये अभी बहुत ये कुछ बोलना अभी बहुत मतलब अच्छा बात नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि हम अपनी परफॉर्म अच्छी करें। ये हमारे साथ बीएमओ साहब थे जो कि अस्पताल को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं और इनके ही मार्गदर्शन में लखनऊ सिविल अस्पताल काफ़ी ऊंचाइयों में पहुंच चुका है। हमने खुद स्वास्थ्य सुविधाओं की खबरों को रूबरू कराते हुए हम अब आप पहुंचे हैं आर्थो डिपार्टमेंट में और आपको मिलवाते हैं डॉक्टर राजेश डहरिया जी से, जो कि सिविल अस्पताल के हड्डी डिपार्टमेंट के एचओडी कहलाते हैं। उनसे समझते हैं कि हड्डी डिपार्टमेंट में उनके द्वारा कितने पेशेंटों को ठीक किया जा चुका है और क्या कुछ सुविधा इस अस्पताल में है। सर, आपका डिजियाना महाकौशल संदेश में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि हड्डी डिपार्टमेंट में आप हैं, तो अभी तक अपने अस्पताल में हड्डी से रिलेटेड क्या क्या सुविधाएं? हड्डी से लेकर सुविधा हमारे यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ पर अभी एक्सरे की सुविधा है। वो सभी जो पेशेंट आते हैं उनका हम यहाँ पे एक्सरे लेते हैं। उसमें अगर किसी को जैसा भी उसकी स्थिति रहती है, फ्रैक्चर वगैरह रहता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर उसका मैनेजमेंट करते हैं और प्लास्टर उसका करके उसको ठीक करते हैं। तो सर, ये मान लीजिए कोई क्रिटिकल केस अगर आ रहा है तो क्या रेफ़र की व्यवस्था करने के लिए आईसीयू वगैरह की व्यवस्था है? आईसीयू की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ से आईसीयू की जिसकी ज़रूरत रहती है ऐसे पेशेंट को यहाँ से रेफ़र किया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राजेश डहरिया जी थे जो बता रहे थे कि आर्थो डिपार्टमेंट का ये एक प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए लखनऊ सिविल अस्पताल में ये सुविधा है कि अगर कोई पेशेंट अचानक से किसी के पैर की हड्डी टूट जाती है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ हो सकती है। तो हम अपने दर्शकों से, लखनऊ तहसील के, लखनऊ विधानसभा के दर्शकों से आग्रह करते हैं और सिविल अस्पताल की पूरी सेवाएं लेने के लिए उनसे हम विनम्र आग्रह करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ और अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनसे भी हम अलग अलग डॉक्टरों से समझने का प्रयास करते हैं कि इस सिविल अस्पताल में और क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं। डिजियाना महाकौशल संदेश की इस मुहिम में हम आप पहुँचे हैं सिविल अस्पताल के ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट में, जहाँ यहाँ के एचओडी अर्जुन से हैं और उनसे समझते हैं कि आँखों से संबंधित किन किन बीमारियों का, किन किन रोगों का वो इलाज करते हैं और क्या क्या सुविधा इस अस्पताल में मौजूद है। अर्जुन सिंह सर का हम डिजियाना महाकौशल संदेश में स्वागत करते हैं। सर, हमें बताएं कि इस सिविल अस्पताल में आँखों से संबंधित किन किन रोगों का इलाज होता है, क्या क्या सुविधा है? आँख से संबंधित सभी प्राइमरी जो चिकित्सा है वो यहाँ की जाती है। मोतियाबिंद ऑपरेशन या बड़े ऑपरेशन जो है वो जिला चिकित्सालय या चिकित्सालय से संबंधित संस्थाओं को भेजे जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ जैसे कंजक्टिवाइटिस वगैरह जो रोग हैं,
वहाँ के कोई पेशेंट यहाँ आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, और चश्मा से संबंधित कोई है अगर कोई पेशेंट तो उसके लिए क्या कैसी सुविधा है? कंजक्टिवाइटिस या दूसरे प्रकार आंसू आना ऐसे कई बीमारियाँ छोटी मोटी हैं जिनके लिए यहाँ पर निःशुल्क जांच दवाएं वगैरह उपलब्ध कराई जाती है। 100 बिस्तरी सिविल अस्पताल लखनऊ में आज रिजियाना महाकौशल संदेश की टीम पहुंची है और हम पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ के इंचार्ज लैब टेक्नीशियन राजेंद्र पटेल जी से समझते हैं कि इस 100 बिस्तरी अस्पताल में पैथोलॉजी से संबंधित किन किन जांचें उनके द्वारा की जाती हैं या किन किन जांचों की सैंपल उनके द्वारा लिए जाते हैं और इन जांचों के सैंपल यहाँ के अलावा और कहाँ भेजे जाते हैं। हम राजेंद्र पटेल जी, आपका रिजियाना महाकौशल संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये 100 बिस्तरी चूँकि अस्पताल है और स्वाभाविक सी बात है पैथोलॉजी लैब यहाँ की बड़ी होगी, तो क्या क्या इस लैब में किन किन सैंपलों की जांच की जाती है, हमें बताएं। यहाँ पर रूटीन पैथोलॉजी जांच की सुविधा है जिसमें लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, आपका हीमोग्लोबिन, ANC प्रोफाइल, PNC प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल, साथ ही कोविड-19 का सैंपल PCR का और रैपिड दोनों सभी जांचें यहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसे आपने अभी कोविड-19 की बात की तो PCR के अलावा RT-PCR अलग होता है और PCR अलग होता है, क्या कुछ कैसा है? वो है RT-PCR राइट टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसको कहते हैं RT-PCR। अच्छा, उसके अलावा अभी पूरा भारत जो है ओमिक्रॉन जैसी महामारी से गुजर रहा है। कोरोना तो है, कोरोना के ऊपर ओमिक्रॉन को लेके अपने लखनऊ शहर में कोई सुविधा है? अभी तक उसकी कोई ऐसी सुविधा नहीं है ओमिक्रॉन को जानने के लिए, अभी सिर्फ PCR की सुविधा है। अभी तक पहली लहर की बात कर लें, दूसरी लहर की, तीसरी लहर चल रही है, आपकी लैब के माध्यम से कितने टेस्ट, लगभग एक औसतन की बात करें तो कितने टेस्ट आप आज दिनांक तक कर चुके होंगे आप? ये तो निरंतर जांच सुविधा चल रही है और डेली हम लोगों को 80, 85, 90, 100, 110 सैंपल पर डे होते हैं। ये हमारा धूमा क्षेत्र है और आधे गांव और लखनऊ, ये सभी जगह सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं RT-PCR के। अधिकतर सैंपल RT-PCR ही हमारे यहाँ छिंदवाड़ा लैब भेजे जाते हैं। डिजियाना चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो डिजियाना न्यूज़ का आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने इस तरह से महामारी से लड़ने के लिए आपने एक अच्छा कदम और अच्छी पहल जो है प्रारंभ की है कि लोगों और जनमानस तक ये मैसेज मिले कि यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं जनमानस को लखनऊ ब्लॉक सहित पूरे सिवनी ज़िले के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये कोविड-19 RT-PCR चाहे रैपिड की जांच हो चाहे PCR की जांच हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन के तहत जो आदेश जारी होते हैं, लोग चढ़ बढ़ कर के आगे आएँ, जांच करवाएं और सभी लोग उसमें सुरक्षित रहें। यदि जांच नहीं करवाएंगे तो हमें बीमारी का पता नहीं चलेगा और जब हमें जांच से पता चल जाएगी बीमारी तो उसका इलाज लेकर के हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं यही अपील करता हूं पुनः कि आप सब लोग जांच करवाने के लिए आगे आएँ। धन्यवाद।
लखनदौन सिविल अस्पताल के विभिन्न वार्डों का मुआयना करने के बाद हम पहुंचे हैं औषधि भंडार कक्ष में। यहाँ के सुपरवाइज़र कह लें या इंचार्ज कह लें, संजय मस्कोली जी, उनसे समझते हैं कि औषधि भंडार केंद्र की उपयोगिता क्या है, वह औषधियाँ कहाँ कहाँ वितरित की जाती हैं, उनका क्या काम है, क्या कुछ सारा कुछ समझने के लिए संजय मस्कोली जी के पास पहुँचते हैं। संजय मस्कोली जी, डिजियाना महाकौशल संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। औषधि भंडार केंद्र है और चूँकि सिविल अस्पताल है, करीब 108 पंचायतें हैं, सारा कुछ हम आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी क्या कार्यशैली है यहाँ और भंडार कक्ष का क्या उपयोगिता है। यहाँ पर जो अपना भंडार कक्ष है, जो अपने क्षेत्र लखनदौन जो अपना ब्लॉक है, पूरे क्षेत्र की जितनी भी डिमांड है वो यहाँ पर आती हैं और अपन उनको डिमांड के अनुसार उनको औषधि प्रदान करते हैं। और औषधि के अलावा अन्य सामग्री जो भी आती हैं, जो जिला सिवनी CMHO स्टोर से अपन को प्राप्त होती हैं, अपन उनको उनकी डिमांड के अनुसार वितरित कर देते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि उप स्वास्थ्य केंद्र है या गणेशगंज कह लीजिए या कहानी है, तो यहाँ से क्या दवाइयाँ सप्लाई होती हैं? और इसके अलावा चूँकि कोरोना भी चल रहा है तो आपको किट भी तैयार करनी होंगी, तो क्या किट कैसे तैयार होती हैं, किन के मार्गदर्शन में ये सब होता है, क्या कुछ? जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है तो इसके लिए कुछ दवाइयों को पंजीकृत कर दिया गया है। उन दवाइयों की किट बनती है जिनको अपन पूरे क्षेत्र में ब्लॉक में अपन वितरित कर देते हैं। इसमें जो अपना धूमा, चौकी और आधे गांव 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, इनको भी अपन वहाँ की डिमांड के अनुसार दवाइयाँ दे देते हैं। चूँकि वहाँ पर स्टोर अलग है वहाँ का, तो वहाँ पर भी उनकी डिमांड के अनुसार वो लोग भी अपनी CMHO स्टोर से जितनी भी मेडिसिन है और उसका जो भी डिमांड है उसके हिसाब से वहाँ से लाकर वो भी अपने क्षेत्र में वितरित कर देते हैं। इसके अलावा जो अभी किट हैं उनको भी स्वास्थ्य केंद्र और आशाओं के माध्यम से निचले स्तर में ही पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी पहुँचा दिए हैं काफ़ी कुछ मात्रा में, तो ताकि जो भी अगर संभावित पेशेंट हैं या फिर पॉजिटिव पेशेंट निकलते हैं तो उनको तत्काल वो किट प्रदान की जा सके, ऐसा है अपना। ये हमारे साथ थे औषधि भंडार कक्ष के सुपरवाइज़र कह लें या इंचार्ज कह लें, संजय मस्कोली जी, जो बता रहे थे कि औषधि भंडार से औषधियाँ कहाँ कहाँ वितरित की जाती हैं। बाकी और जानकारी के लिए हम सिविल अस्पताल के अन्य कक्षों में चलते हैं और आपको और बाकी सुख सुविधाओं से रूबरू कराते हैं। बन रही है, एक मिनट बंद करना। इस समय हम खड़े हुए हैं NBSU वार्ड में, जो कि बच्चों का वार्ड कहलाता है। यहाँ एक माता जी खड़ी हुई हैं, उनसे समझते हैं कि NBSU वार्ड में उस बच्चे को क्यों रखा गया है और उस बच्चे को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। माता जी, आपका डिजियाना महाकौशल संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभी जो बच्चा हमने देखा है वो क्यों रखा गया है इस वार्ड में, कि किस वजह से रखे हैं इस बच्चे को यहाँ? पीला दिखा रहा। अच्छा, तो क्या बोले डॉक्टर? पीला दिखा रहा, कहने लगे तुम सेंकना है में। अच्छा अच्छा, दिन में 4 बार। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? ढाना से। अच्छा, कहाँ पड़ता है? इतने पढ़ा था आदगाम की उल साइड। ये जो ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है तो इसका कोई शुल्क वगैरह कुछ दिया जा रहा है? हाँ। कितना पैसा ले रहे हैं? कके तब भी बताएं। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, चूँकि माता जी बोल नहीं पा रही हैं, और ये अस्पताल है और शासकीय अस्पताल में OPD का जो चार्ज है 10-12 रुपये, उसके अलावा और अन्य चार्ज नहीं लिया जाता है। हम आपको ये इस रिपोर्ट का दिखाने का हमारा मकसद ये है कि इस आदिवासी अंचल में लखनदौन तहसील विधानसभा क्षेत्र में इकलौता एक शासकीय अस्पताल है जहाँ ये सुविधा भी उपलब्ध है। डिजियाना महाकौशल संदेश के सिविल अस्पताल के इंस्पेक्शन में अब हम पहुंच चुके हैं प्रसूति कक्ष के बाहर, जहां पर महिलाओं की यहाँ प्रसूति होती है। कुछ सिस्टर जो नर्स कहलाती हैं वो इस रूम में हैं, अपना काम कर रही हैं। उनसे समझते हैं कि इस वार्ड की उपयोगिता क्या है और क्या कुछ इस कक्ष का काम है, समझते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि वो दिखाएँ। मैडम, डिजियाना महाकौशल संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि यह लेबर रूम है
प्रसूति कक्ष कहलाता है। स्वाभाविक सी बात है, प्रसूति यहाँ होती होगी। क्या कुछ सुविधा है और आपातकालीन व्यवस्था क्या है, क्या क्या शुभ नाम आप लिखती हैं? साक्षी बघेल। अच्छा, तो हमें ये बताने का प्रयास करें कि ये इस वार्ड का क्या उपयोग है, इसकी क्या उपयोगिता है? यहाँ पे बाइयों की डिलीवरी की जाती, गर्भवती महिलाएं जो भी आती हैं यहाँ पर डिलीवरी उनकी करवाई जाती है। जी, तो आपातकालीन व्यवस्था जैसे इमरजेंसी वगैरह या फिर उनको रेफ़र कर दिया जाता है कि फिर उनको भी ट्रीट किया जाता है? इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उसमें बाइयों को रेफ़र कर दिया जाता है। अभी सुबह से आप यहाँ बैठी तो दिन भर में अभी तक कितने केसेस आ गए होंगे? अभी तो एक ही है, लेकिन सुबह तक 2 थे। तो ये हमारे साथ साक्षी बघेल थी जो बता रही थी कि प्रसूति कक्ष में भी का भी एक अपना रोल होता है, सिविल अस्पताल में इसका भी एक रोल होता है। और बाकी अन्य जानकारी के लिए हम दूसरे कक्षों में भी जाकर आपको रूबरू कराते हैं। अरे आपसे कहाँ पूछनी करती कोई चीज़? आऊँगा ना, मैं आऊँगा, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा था। इनकी बाइक ले लेंगे और ये भी लाइक खबर है, चालू कर दो। अरे आपसे कहाँ पूछनी करती कोई चीज़? आऊँगा ना, मैं आऊँगा, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा था। डेजियाना महाकौशल संदेश की सिविल अस्पताल मुआयने की यह मुहिम यहीं ख़त्म होती है। देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेजियाना महाकौशल संदेश। सिवनी जिले से जितेंद्र भारद्वाज के साथ सुदीप तिवारी की रिपोर्ट।